हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण ने क्या बताया अर्जुन को लास्ट टाइम? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से भी ऊपर चला जाएगा, उससे भी विचलित नहीं होगा, तब तुम आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर लोगे। अर्थात तब तुम्हें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि तुम क्या हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारा भगवान से क्या रिलेशन है। इस तरह से कृष्ण बता रहे हैं। अब आगे करते हैं। अब अर्जुन का सवाल आएगा। हरे कृष्णा। अर्जुन कहते हैं अब, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है और उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? तो अर्जुन कह रहे हैं आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अर्थात स्थित प्रज्ञा के लक्षण क्या हैं, वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है। और श्री कृष्ण ने इतना ज्ञान तो अर्जुन को दे दिया कि हमें वैकुंठ लोक जाने का प्रयत्न करना चाहिए, हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति की तरफ नहीं जाना चाहिए, निराकार की प्राप्ति की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें वैकुंठ लोक जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए, अर्थात भगवत भक्ति में रहना चाहिए, हमें सकाम कर्म नहीं करने, हमें निष्काम कर्म से भी ऊपर उठना है, अकर्म तक, भक्ति तक। तो इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, शरीर का ज्ञान दिया। तो अब अर्जुन का सवाल आ रहा है कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसके लक्षण कैसे होते हैं, वह कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कि ऐसा व्यक्ति कैसे बोलता है। अब बोलने का मतलब क्या हुआ? बोलने का मतलब ये हुआ कि जब कोई किसी को प्रोवोक करता है, जब ऐसे भक्त को कोई प्रोवोक करता है, उत्तेजित करता है अपने शब्दों से, तो यह भक्त कैसे रिएक्ट करता है, उसका उत्तर कैसे देता है, उसको कह रहे हैं कि वह कैसे बोलता है। आगे क्या कह रहे हैं, उसकी भाषा क्या है, वो किन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तर देने के लिए, या फिर वह उत्तर देता ही नहीं, अर्थात वह कैसे रिएक्ट करता है, कैसे अपनी बात को स्पष्ट करता है सामने अगर कोई उसे प्रोवोक करता है, कोई उसे उत्तेजित करता है अपने कटु वचनों से। वह अर्जुन पूछ रहे हैं। वह किस तरह बैठता है? बैठने का मतलब बैठ जाना, रिलैक्स होना, अर्थात जब किसी ने किसी उस भक्त को गुस्सा दिला दिया, उत्तेजित कर दिया अपने कटु शब्दों से, तब वह कैसे बैठता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को उसने कैसे वश में किया, कैसे कंट्रोल किया। और कहते हैं कि आगे कैसे चलता है, उसका वे ऑफ लाइफ कैसा है, कि वह जीवन में किस तरह आगे बढ़ता है। ऐसे अर्जुन श्री कृष्ण से अब पूछ रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पर जो सवाल पूछ रहे हैं उसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक उदाहरण क्या ले सकते हैं हम उसका। कुछ लोग कहते हैं कि वह बड़ा भक्त बना फिरता है, इस्कॉन में जाता है, इतना भक्त बनता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि कैसा व्यक्ति दिव्य चेतना को प्राप्त हुआ है, कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। अब पता चलेगा कि जो ऐसे फिर रहा है भक्त बना हुआ, क्या वह रियली में भक्त है। तो कुछ लोग कहते हैं आपकी दीक्षा नहीं हुई, अगर आपकी दीक्षा नहीं हुई तो आप क्या भक्त हो, आप तो भक्त हो ही नहीं, दीक्षा नहीं हुई आपकी। तो मतलब अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि कैसा व्यक्ति दिव्य चेतना में स्थिर होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, अर्जुन यह पूछ रहे हैं। अब भगवान ये बताएंगे कि जिसकी दीक्षा नहीं हुई क्या वह भक्त है या वह भक्त नहीं है, इसका उत्तर अब भगवान देंगे। तो इस तरह के सवाल हमारे जीवन में होते हैं, अर्जुन उन्हीं को पूछ रहा है, तो भगवान अब उनका उत्तर देंगे कि क्या हम बिना दीक्षा वाले को भक्त मान सकते हैं या नहीं मान सकते, भक्त के अंदर विशेषताएं क्या होती हैं, भगवान बताएंगे। अब इसका उत्तर आपको मिलेगा। हम सारा दिन करते रहते हैं ना, दीक्षा नहीं मिली, दीक्षा नहीं मिली, दीक्षा नहीं हुआ तो भक्त नहीं हुआ। भगवान से पूछते हैं, आइए जानते हैं। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनः गतान् आत्मनि एवात्मनः तुष्टाः
स्थित प्रज्ञः तदा उच्यते। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त कर लेता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण यहाँ पर क्या बता रहे हैं? मनोवृत्ति से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं। अब मनोधर्म से उत्पन्न को क्या कहते हैं? मन के घोड़े दौड़ाना, दिमाग के घोड़े दौड़ाना। दिमाग के घोड़े कैसे दौड़ते हैं कि हाँ, मैं ऐसे करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, वैसे करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, जीवन में आनंद चाहिए, जीवन में यह वस्तु चाहिए, अगर मुझे ये करना पड़े तो मैं ये भी करूंगा, इससे मुझे ये मिल जाएगा। इस तरह मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाएं, भगवान कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की जो ये कामनाएं होती हैं, दिमाग के घोड़े दौड़ाकर जब उनका परित्याग कर देता है, तब इस तरह उसका हृदय विशुद्ध हो जाता है और मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। उसने मन के घोड़े दौड़ाना बंद कर दिया। अब उसको ये ज्ञात हो गया कि मैं आत्मा हूँ और मेरा परमात्मा से क्या कनेक्शन है, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मेरे स्वामी हैं। जब उसको ये संबंध पता लग जाता है, रिलेशन पता लग जाता है, तब वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। अर्थात जब वह इन भौतिक चीजों से उबर कर भौतिक चीजों के तरफ उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है और वो अपने आप को आत्मा समझता है और परमात्मा को स्वामी समझता है, अपना कनेक्शन समझ जाता है, तब वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। कितना बढ़िया ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। यही ज्ञान हमें पाने की जरूरत है। श्री कृष्ण हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जीवन में इतनी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हमें मेहनत करनी है, लेकिन उतनी करनी है कि हम अपना शरीर चला सकें, हम कर्म कर सकें श्री कृष्ण की सेवा के लिए। हमें श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही यह शरीर मिला है। उनकी सेवा के लिए हमें अपना शरीर बचा कर रखना है और इस शरीर के निवाह के लिए हमें कर्म करना है। लेकिन फालतू की ऐशो आराम के लिए, बहुत ज्यादा तरक्की के लिए हमें पीछे पीछे नहीं भागना, दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाने। हमें ज्ञात होना चाहिए कि हम आत्मा है। ये शरीर जो हमें मिला है ये भगवान की सेवा के लिए मिला है और उस सेवा को करने के लिए मार्ग में जो जो बाधाएं हैं उनको पार करने के लिए हम कर्म करना है। हरे कृष्णा। तो आगे चलते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत सप्रीहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनिः उच्यते। हरे कृष्णा। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हरे कृष्णा। तो कृष्ण यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तीन तापों के होते हुए भी अगर वह विचलित नहीं होता। अब तीन ताप कौन से हैं, अर्थात तीन तरह के दुख कौन से हैं जो इंसान को विचलित कर देते हैं? पहला दुख कौन सा है? जो हमारी बॉडी, हमारे शरीर से या हमारे मन से हमें मिलता है। अर्थात शरीर में कोई रोग लग गए, उन रोगों से निदान नहीं हो रहा, उनसे हमें दुख हो रहा है। हमारे मन में जो दुख बैठ जाते हैं, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, पर मैं नहीं कर पाया। अर्थात शरीर के और मन के जो दुख होते हैं उसे कहते हैं हम आध्यात्मिक कलेश, आध्यात्मिक ताप। उन तीन तापों में से एक है आध्यात्मिक। दूसरा जो किसी प्राकृतिक वजहों से होते हैं, जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे समुद्र की लहरों ने परेशान कर दिया, कहीं पे भूकंप हो गया। तो इस तरह जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उनकी वजह से जो हमें दुख मिलता है, जैसे उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी, इस तरह से वो दुख ही हुआ। वो दुख हुआ ना, जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है वो दुख हो गया। यानी कि प्राकृतिक आपदाओं से जो दुख मिलता है इसे कहते हैं आदिदैविक ताप या आदिदैविक दुख। तीसरा दुख कौन सा हो गया? जो हमें दूसरों से मिलता है, दूसरों की वजह से मिलता है, फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग्स। जैसे चींटी ने हमें काट लिया तो उससे हमें दुख हुआ, या कोई और दुख भी हो सकता है, कोई हमें परेशान कर रहा है, जो दूसरों से हमें दुख मिलता है उसे कहते हैं आदि भौतिक दुख।
वो आदि भौतिक दुख हो गया। इस तरह से 3 टाइप के दुख होते हैं संसार में जो हमें परेशान करते हैं। इन तीनों तापों से जो ऊपर उठ जाता है, ये तीनों दुख आने के बावजूद भी जो विचलित नहीं होता, उसे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह आत्म साक्षात्कार की स्थिति में आ गया, उस समाधि में लीन हो गया। तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्थात जब इंसान के पास दुख आते हैं तब उसकी असली परीक्षा होती है। भगवान दुख देते ही इसलिए है उसकी परीक्षा हो सके, उसको कर्म फल भी होता है और दुख में उसकी परीक्षा भी होती है कि क्या यह भक्ति में दृढ़ रहेगा। अर्थात हमें जब भी कोई दुख आता है इन दुखों से भी ऊपर उठ जाना चाहिए। अब किसी भक्त को कोई दुख आता है तो क्या वह उस दुख में ही रह जाता है? भक्त हमेशा भगवान की भक्ति में निरंतर लगा रहता है। उस स्थिति को बोलते हैं कि आत्म साक्षात्कार की स्थिति है, दिव्य चेतना वाली स्थिति है। यह श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। साथ में श्री कृष्ण कह रहे हैं जो सुख में प्रसन्न नहीं होता, अर्थात जो दुख में विचलित ना हो और सुख में प्रसन्न ना हो। ऐसा एक एग्जाम्पल हमारे पास है श्री राम का। हरे कृष्णा, जय सिया राम। तो श्री राम कभी भी सुख में प्रसन्न नहीं हुए, दुख में बहुत अधिक विचलित नहीं हुए। थोड़ा थोड़ा सुख दुख उन्होंने दिखाया था अपना, क्योंकि वो मानव रूप में अवतरित हुए थे इसलिए। लेकिन श्री राम कभी भी जब उनके पास दुख आया था, जब उनको वन में जाना पड़ा था, तब श्री राम ने हंसते हंसते उसे स्वीकार किया था। श्री राम कभी भी सुख में ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए और दुख में कभी ज्यादा दुखी नहीं हुए। ऐसा ही श्री कृष्ण हमें कह रहे हैं, जो व्यक्ति 3 तापों से भी विचलित नहीं होता और सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है। आसक्ति का हमने पहले वर्णन कर लिया कि भौतिक आसक्तियों में लगा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। भय से, किसी भी चीज का उसको भय नहीं होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा को कभी काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, डुबो नहीं सकते, आत्मा का कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो उसका भय चला जाता है, यानी कि जिसको ये ज्ञान हो गया उसको भय नहीं रहेगा। और क्या कह रहे हैं भगवान? क्रोध से, कि कोई मुझे कुछ भी बोल ले, कितना भी उत्तेजित कर ले, कितना भी प्रोवोक कर ले, क्रोध मुझे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सामने वाले भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, वो भी भगवान का अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूँ। तो भगवान का एक अंश मुझसे कुछ कह रहा है, कहने दीजिए, मैं तो भगवान का ही हूं ना। जो भगवान ने कहा मुझे तो वही करना है। मुझे किसी और पर कोई क्रोध, प्रसन्नता ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं करना है। मैं तो सिर्फ भगवान का हूँ, उन्हीं की भक्ति करनी है, अर्थात उसे क्रोध भी नहीं आए। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्थिर मन वाला व्यक्ति मुनि कहलाता है, ऐसा कृष्ण कह रही हैं। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। यह सर्वत्र अभिस्नेहः तत् तत् प्राप्य शुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्णा। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई चीज शुभ हो जाए ना तो उसको मानता, ना अशुभ में उससे घृणा करता। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ली रास्ता काट गई, व्यक्ति क्या होता है, आम व्यक्ति उलझन में पड़ जाएगा, रोको रोको रोको, गाड़ी रोको, अभी बिल्ली रास्ता काट गई, अशुभ हो गया। नो, जो शुद्ध भक्त होगा कभी भी वो इस चीज में नहीं लगेगा। कोई शुभ कार्य हो गया, सामने गाय आ गई, शुभ हो गया, हमारा तो शुभ हो गया जी, बहुत अच्छा होगा, खुश हो गया बिल्कुल इंसान। नो, अच्छी बात है गाय माता का आ गया ना, लेकिन शुभ और अशुभ की चिंता नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि भक्त को तो हमेशा यही रहेगा कि मुझे तो भगवान की माला जप करनी है, चैंटिंग करनी है, चाहे शुभ हो मुझे तो तब भी भक्ति करनी है, अशुभ होगा तब भी मुझे तो भक्ति करनी है। मेरा तो कोई दूसरा कार्य ही नहीं। जब कोई दूसरा कार्य नहीं तो मेरे लिए कैसा शुभ और अशुभ? मुझे तो हर परिस्थिति में भक्ति ही करनी है, माला जप ही करनी है, तो मेरे लिए कैसा शुभ और अशुभ? तो श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की स्थिति में होता है, दिव्य चेतना की स्थिति में होता है, वह न तो शुभ अशुभ की चिंता करता है और न ही वह 3 तापों के होने से भी विचलित होता है, न ही सुख में ज्यादा प्रसन्न होता है।
अर्थात उसका भाव हमेशा ही एक जैसा रहता है, न कभी खुश होगा, न कभी दुखी होगा, न ही कभी शुभ अशुभ की चिंता करेगा, न किसी के ऊपर क्रोध करेगा, किसी के क्रोध करने पर भी क्रोध नहीं करेगा। वह हमेशा एक जैसा बना रहेगा और हमेशा भक्ति ही करता रहेगा, अपने पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा व्यक्ति दिव्य चेतना को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।